जय हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस के चंपारण वाले में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड में से एक माना जाता है। कौन है अल्फ्रेड नोबेल, इन सब के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से आता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करें तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था 1867 में। अभी डायनामाइट क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जो आमतौर पर चट्टान को तोड़ने के लिए इस तरह का यंत्र का यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन में और जो रेलवे ट्रैक पर जो भी छोटे मोटे स्टोन यूज किए जाते हैं, ये स्टोन बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर लाए जाते हैं। तो बड़े बड़े चट्टान रॉक्स को तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज किया जाता है। बड़े बड़े रॉक्स और चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज किया जाता है। डायनामाइट का फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल साहब। 1867 में उन्होंने इसका खोज किया था। लेकिन डायनामाइट का जब बिगनिंग में यूज हो रहा था, जब शुरुआत में इसका यूज हुआ, तो यूज के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई, जिसके बाद लोगों और मीडिया के द्वारा इन्हें एक टाइटल दे दिया गया, मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। अल्फ्रेड नोबेल को यह बात पसंद नहीं थी कि उनको लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा खोज किया था और लोग मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ कहते हैं। वो इसलिए कि जब शुरुआत में जब ट्रायल और यूज के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई। बहरहाल 1888 में जब उनके बड़े भाई का डेथ होता है, अल्फ्रेड नोबेल साहब के बड़े भाई का डेथ होता है, तो कुछ लोगों और मीडिया को ये लगता है कि उनका ही डेथ हो गया। तो उन्होंने अखबार में ये प्रिंट कर दिया कि द डेथ ऑफ मर्चेंट इज डेड, मौत के सौदागर की मौत। अल्फ्रेड नोबेल ने जब ये देखा तो उन्हें ये बात बड़ा ही बुरा लगा कि लोग मुझे मरने के बाद मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जानेंगे, मौत के सौदागर के नाम से। फिर तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो अलग अलग आविष्कार करना भी चाहते होंगे या जिन्होंने किया भी होगा, तो उनको जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वैश्विक स्तर पे, वो उनको नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि उन्होंने अपने मैनेजर से बोला कि जो भी मैंने अर्न किया अपने लाइफ में, उन सबको एक फाउंडेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर लीजिएगा, और जो भी लोग अलग अलग फील्ड में कुछ अलग अचीवमेंट किया, उन सबको उस फाउंडेशन के अंतर्गत उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद जब 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जी का डेथ हुआ, तब जाकर जैसा कि उन्होंने कहा था और उनके मैनेजर ने वही किया, उनके जो भी प्रॉपर्टी थी उनको एक फाउंडेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया और इस फाउंडेशन का नाम दिया नोबेल फाउंडेशन। तो नोबेल फाउंडेशन का स्थापना कब हुआ? 1900 में, जबकि फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। तो याद रखेंगे, नोबेल फाउंडेशन का स्थापना 1900 में जरूर हुआ था, लेकिन नोबेल प्राइज दिया गया नेक्स्ट ईयर से, यानी 1901 से। अब हम बात करेंगे कि ये जो नोबेल प्राइज है वो कितने फील्ड में दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये वो 6 फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक बात मैं बता दूं कि जब बिगिनिंग में सिर्फ 5 फील्ड में ही दिए जाते थे, वो 6th फील्ड को बाद में ऐड किया गया और वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज में 1968 में ऐड किया गया और फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया। यही कारण है कि मैंने यहाँ 1968-69 लिखा है। इसका पर्पस ये है कि 1968 में इकोनॉमिक्स के फील्ड को ऐड किया गया और इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट टाइम दिया गया 1969 में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां याद रखना चाहिए वो ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये जो 5 फील्ड हैं, ये 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडिश नोबेल फाउंडेशन या स्वीडिश नोबेल कमिटी के द्वारा दिया जाता है। जबकि पीस के फील्ड में नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो पीस के फील्ड में नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। बाकी जो 5 फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये स्वीडन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है और पीस के फील्ड में नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जा सकता है। तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फील्ड में नोबेल प्राइज नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पीस के फील्ड में। अब हम कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट का। उससे पहले एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं कि एक फील्ड में नोबेल प्राइज मैक्सिमम कितने व्यक्ति को दिया जाता है। तो एक फील्ड में मैक्सिमम नोबेल प्राइज 3 पर्सन को दिया जाता है, 3 पर्सन को दिया जाता है। एक फील्ड में मैक्सिमम 3 पर्सन को नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें।
Since 1974 the Nobel Prize is awarded only to living people. 1974 से सिर्फ लिविंग पर्सन को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, जबकि 1974 से पहले पोस्टमॉर्टमली यानी मरणोपरांत, आफ्टर डेथ यानी मृत व्यक्ति को भी नोबेल प्राइज दिया जाता था। बट 1974 से सिर्फ जीवित व्यक्ति को, लिविंग पर्सन को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है, मैडम क्यूरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन 2 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट। मैडम क्यूरी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनको 2 नोबेल प्राइज मिला था, एक फिजिक्स के फील्ड में 1903 में और एक केमिस्ट्री के फील्ड में 1911 में। और मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक नोबेल प्राइज जीतने वाले अगर फैमिली का नाम रिकॉर्ड है तो ये इन्हीं का परिवार है। इनके परिवार में इन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता, इनके हस्बैंड ने भी नोबेल प्राइज जीता, इनके डॉटर ने भी नोबेल प्राइज जीता, इवन इनके सन इन लॉ ने भी नोबेल प्राइज जीता है। तो सबसे अधिक नोबेल प्राइज एज ए फैमिली के रूप में जीतने का जो रिकॉर्ड है वो इसी फैमिली के नाम है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट में, मोस्ट नोबेल प्राइज विनर कंट्री इज यूएसए। सबसे अधिक नोबेल प्राइज जीतने का जो रिकॉर्ड है वह किस कंट्री का नाम है? यूएसए। यूएसए लगभग 400 नोबेल प्राइज सिर्फ यूएसए के लोगों द्वारा जीता गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लगभग 400 नोबेल प्राइज जीते हैं। तो सबसे अधिक नोबेल प्राइज जीतने वाला देश कौन है? यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर पर्सन इज मलाला यूसुफजई इन 2014 इन पीस। यंगेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में बता दूं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के शिक्षा के लिए, खासकर पाकिस्तान और आसपास के जो कंट्री है जहां इस्लामिक कंट्री है, उन सब के महिलाओं के एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट चलाए। हालांकि इस दौरान मलाला यूसुफजई पर कुछ अटैक भी हुए, टेररिस्ट अटैक भी हुए। इन सब के बावजूद भी वो महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़ती रही और इनकी इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए नोबेल फाउंडेशन ने 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ ज्वाइंटली इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2014 में पीस के फील्ड में। तब इनका मलाला यूसुफजई का एज था 17 ईयर्स, 17 साल। तो मलाला यूसुफजई नोबेल हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 2014 में। अब बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो पहले इंडियन है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में, 1913 में, और इनको दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में गीतांजलि के लिए। तो पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लिटरेचर के फील्ड में और गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। वहीं अगर बात करें पहली महिला फर्स्ट इंडियन लेडी टू गेट नोबेल प्राइज तो वो है मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया पीस के फील्ड में 1979 में। वैसे मदर टेरेसा तो यूगोस्लाविया की रहने वाली थी, लेकिन कहा जाता है कि एक चैरिटी प्रोग्राम के अंदर जब वो भारत आई तो यहाँ के कल्चर से, यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ के लोगों से कुछ प्रभावित होकर उन्होंने यहीं रहने का मन बना लिया और आगे चल के उनको भारत का नागरिकता भी दिया गया। इस तरह से वो भारतीय होंगी और पहली भारतीय महिला भी होंगी जिनको नोबेल प्राइज 1979 में पीस के फील्ड में दिया गया था। तो याद रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला पीस के फील्ड में 1979 में वो हो जाएंगी मदर टेरेसा। और कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे फिजिक्स के फील्ड में पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो फिजिक्स के फील्ड में पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वो है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनको 1930 में रमन इफेक्ट खोज के लिए दिया गया था 1930 में। तो पहले इंडियन जिनको फिजिक्स साइंस के फील्ड में दिया गया नोबेल प्राइज सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, इनको 1930 में दिया गया था। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो पहले इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया वो थे अमर्त्य सेन। इनको 1998 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था। और अगर बात करें लेटेस्ट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो लेटेस्ट इंडियन है अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो। इन दोनों को ज्वाइंटली दिया गया था 2019 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो लेटेस्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, 2019 में इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया था। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज दिया गया कि नहीं। तो महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। इवन हमारे देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, वो भी इनको नहीं दिया गया। तो पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, लेकिन इनको 5 टाइम्स नॉमिनेट किया गया।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को कितने टाइम नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, तो 5 टाइम्स, 1937, 1938, 1939, 1947 एंड 1948। ये वो वर्ष है जब महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया तो गया था, लेकिन वो नोबेल प्राइज उनको नहीं दिया गया। 1948 में कंफर्म माना जा रहा था कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस दिल्ली शाम 5:18 नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। आमतौर पे जो नोबेल प्राइज है वो इनके डेथ एनिवर्सरी पर, अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है 10 दिसंबर। वैसे अक्टूबर सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ये अवार्ड दिया जाता है, कोई डेट फिक्स नहीं होता है अवार्ड देने का। तो महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि जब 1948 में इनकी डेथ हो गई तो इनको पोस्टमॉर्टमली भी तो दिया जा सकता था, क्योंकि आप लिविंग पर्सन को दिए जाने का तो ये रूल जो है ये 1974 से लागू होता है। तो उससे पहले महात्मा गांधी को पोस्टमॉर्टमली दिया जा सकता था, यानी आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता था। तो नोबेल फाउंडेशन को लगा कि जिस व्यक्ति को अगर हम नोबेल प्राइज देने जा रहे हैं महात्मा गांधी को, वो पीस के फील्ड में देंगे, और उस व्यक्ति की जो हत्या है वो वायलेंट तरीके से वहीं के उसी देश के लीडर के द्वारा किया गया है। तो जिस व्यक्ति की हत्या वायलेंट तरीके से हुआ उसे भला पीस के फील्ड में कैसे नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, नोबेल फाउंडेशन ने और भी बहुत सारे एक्सक्यूज दिया इसके मामले में। बहरहाल महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज फाइनली नहीं मिला। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी को 5 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। अब भारत रत्न इनको क्यों नहीं दिया गया? तो यहाँ जब भारत का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, वो महात्मा गांधी को क्यों नहीं दिया गया? तो किसी ने आर्टिकल फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि महात्मा गांधी तो भारत रत्न से भी ऊपर हैं। यही कारण है कि महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया गया। हालांकि भारत रत्न पोस्टमॉर्टमली देने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक महात्मा गांधी को पोस्टमॉर्टमली भारत रत्न नहीं दिया गया है और ना ही इनको नोबेल प्राइज मिला है। अब बात करते हैं कि नोबेल प्राइज के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज के अंतर्गत एक तो मेडल दिया जाता है जो गोल्ड का होता है, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का पिक्चर होता है। वहीं एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है नोबेल का, जिसमें नोबेल प्राइज जिसको दिया जाता है उसका नाम, जिनको जिस फील्ड में दिया जाता है वो सब उसमें मेंशन होता है, और साथ में कुछ अमाउंट भी दिया जाता है, और साथ में कुछ अमाउंट भी दिया जाता है। वो अमाउंट समय के साथ बढ़ता रहता है। तो ये था आपका नोबेल प्राइज के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।